दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि जब भारत में 12 बजते हैं तब लंदन में क्या समय होता है। ठीक है, तो चलिए भाई सीखते हैं समय का परिवर्तन कैसे होता है, किस तरह से समय में अंतर आता है दुनिया में। ठीक, समय में जो अंतर आता है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है केवल और केवल देशांतर पर। ठीक है ना, हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर सीखे थे। अक्षांश और देशांतर क्या होता है भाई, जो क्षैतिज लाइन है, कौन सी लाइन भाई, क्षैतिज लाइन। तो क्षैतिज लाइन को तो क्या कहा था हमने, क्षैतिज लाइन को हमने कहा था भाई अक्षांश, ये अक्षांश होते हैं। ठीक है, अक्षांश। और ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहा था भाई, ऊर्ध्वाधर लाइन होती है भाई देशांतर। ठीक है जी, तो समय में जो अंतर आता है वो किसकी वजह से आता है भाई, देशांतर की वजह से आता है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि 0 डिग्री देशांतर जो है वो लंदन में, कहाँ से भाई, लंदन में ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो इस 0 डिग्री देशांतर को ही प्राइम टाइम लाइन भी बोलते हैं, प्राइम टाइम। ठीक है, प्राइम टाइम का मतलब कि समय का निर्धारण इसी लाइन के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। ठीक, चलिए अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखनी है, बेसिक चीज़ें, उनको सीखिए भाई। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर कितने समय में करती है भाई, पूरा एक चक्कर लगाती है भाई 24 घंटे में। यानी कि अपनी एक्सिस पे जो घूमती है पृथ्वी, तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी कितने घूमती है भाई, 24 घंटे में घूमती है पृथ्वी, इनके एक चक्कर लगाती है। और एक चक्कर लगाने का मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण पे घूम जाएगी, ये घूम जाएगी भाई 360 डिग्री कोण पे। ठीक है, तो एक घंटे में कितनी घूमेगी भाई, एक घंटे में घूमेगी 360/24। और 360/24 जब करेंगे, 12×2 = 24, 12×3 = 36, 30 इनके 15 डिग्री आ जाएगा। तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमी पृथ्वी, एक घंटे में घूमी 15 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसमें और भी इसको सीखे तो क्या क्या सीखेंगे भाई, हम ये कह सकते हैं कि 15 डिग्री घूम रही है कितने में, एक घंटे में। ठीक है, 15 डिग्री कितने टाइम में घूम रही, एक घंटे में। ठीक है ना, या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि 15 डिग्री कितने टाइम में घूम रही है, एक घंटे को मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट में घूम रही है। ठीक है, तो जब 15 डिग्री 60 मिनट में घूम रही है तो एक डिग्री कितने में घूमेगी भाई, एक डिग्री घूमेगी 60/15, यानी कि 4 मिनट में। कितना समझ आया, तो पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में कितना समय लगता है भाई, 4 डिग्री। या ऐसे कहो कि 4 डिग्री 4 मिनट में पृथ्वी एक डिग्री घूम जाती है भाई अपनी अक्ष पे। ठीक है, चलिए, तो एक चीज़ और सीखिए भाई, ये जो 0 डिग्री प्राइम टाइम है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ यानी कि पूर्वी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में भाई, पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में तो क्या होगा भाई, समय घटेगा। ठीक है, और पश्चिमी गोलार्ध में समय बढ़ेगा। ठीक, अभी अभी बताते हैं कैसे घटेगा समय और कैसे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर पे यदि हम जाएंगे, हम लोगों ने सीखा कि 15 डिग्री में कितना समय का अंतर आ रहा है भाई, एक घंटे का। यदि सॉरी, यदि 0 डिग्री देशांतर पे अभी 12 बजे है, 0 डिग्री देशांतर पे कितने बजे है, 12 बजे है, तो 0 डिग्री के आगे 15 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, एक घंटे का अंतर आ जाएगा भाई। ठीक है ना, एक घंटे का अंतर का मतलब जैसे पूर्व की तरफ चलेंगे, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय कम होगा, यानी कि 15 डिग्री देशांतर पे कितने बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही 15 डिग्री से आगे फिर चलेंगे 30 डिग्री पे। ठीक है ना, तो 30 डिग्री देशांतर पे कितना होगा पूर्वी देशांतर में समय, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना समय होगा, जब 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहे होंगे तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितने बज रहे होंगे, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे कम बज रहे होंगे, तो वहाँ पे 10 बज रहे होंगे भाई। ठीक है, ऐसे ही यदि 45 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें, जब 0 डिग्री
देशांतर पे कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। ठीक है, जब 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितने बज रहे होंगे भाई? 3 घंटे का अंतर आ जाएगा, यानी कि 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बज रहे होंगे भाई 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। समझ आया? ऐसे ही 45 के बाद में यदि बात करें 60 डिग्री पूर्वी देशांतर की, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितने बज रहे होंगे भाई? 4 घंटे कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 8 बज रहे होंगे। समझ आया? इसके बाद में 75 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो वहाँ पे 7 बज रहे होंगे। ठीक है ना, एक एक घंटा कम हो रहा है, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा कम हो जाएगा। ठीक, तो 75 पे कितना आया? 7 बज रहे होंगे। 75 के बाद 90 डिग्री पे, जहाँ पे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है वहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा भाई? अभी वहाँ पे 6 बज रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही 90 के बाद में 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 5 बज रहे होंगे। ठीक है, 105 के बाद में 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 4 बज रहे होंगे। ठीक है, 120 के बाद में 135 पे 3 बज रहे होंगे। ठीक है, 135 के बाद में 150 पे 2 बज रहे होंगे और 180 पे 1 बज रहा होगा। ठीक है ना, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 1 बज रहा होगा। ठीक, अब 180 पूर्वी देशांतर, यदि ये इस चीज़ को ध्यान से समझोगे तो कहाँ होगा? देखो, यदि ये 0 डिग्री की लाइन ये वाली है, ये 0 डिग्री देशांतर की लाइन, ठीक है ना, तो इसके आगे जब हम लाइन खींचते जाएंगे, ऐसे समझो भाई, ये एक गोला है, पृथ्वी कैसी है हमारी? गोल है, गोला है, और यहाँ से ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाया, तो यहाँ से जब हमने लाइन खींची ऐसे, ठीक है ना, 0 डिग्री के अंतर की, ठीक, उसके बाद में फिर खींची हमने कितनी? 15 डिग्री की, फिर खींची हमने 30 डिग्री की, फिर ऐसे खींची 45 डिग्री की, फिर कितने की? 60 डिग्री की, फिर 90 डिग्री की, ऐसे खींचते गए भाई। 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की लाइन कहाँ आएगी भाई? 0 डिग्री के एकदम अपोजिट साइड में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है तो इसके एकदम अपोजिट साइड में, यानी कि ये 0 डिग्री की लाइन है भाई, ये वाली कितनी है? देखो दूसरे कलर से दिखाऊंगा मैं, ये 0 डिग्री की लाइन है। ठीक है, और इसके एकदम अपोजिट ये वाली कितने की होगी भाई? 180 डिग्री की, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे ही जब इधर की तरफ खींचेंगे हम पश्चिमी देशांतर में, तो पश्चिमी गोलार्ध में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे खींचेगी। 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई कि इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री, ये तो पूर्वी गोलार्ध में चलो, ठीक है, या तो फिर क्या करें भाई, 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में चलो। ठीक है जी, दोनों गोलार्ध में चलने पे हमें एक ही लाइन प्राप्त होगी, वो एक ही लाइन मिलेगी, जो सी ये पश्चिमी गोलार्ध में ये 180 डिग्री की लाइन है ना भाई, ये वाली, और पूर्वी गोलार्ध में ये वाली लाइन है। जब इसको मिलाएंगे, इस मैप को फोल्ड करेंगे, जिसको इसको गोल कर देंगे, तो गोल करने पे ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे एक ही समय होगा। ठीक है ना भाई, तो वहाँ पे एक ही समय होगा, उनमें समय अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अब सीखते हैं भाई इंडिया के रेस्पेक्ट में। इंडिया का विस्तार कितना है भाई? इंडिया का विस्तार है पूर्व पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, और पूर्व में कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट तक, लगभग 30 डिग्री का अंतर आया है भाई। देशांतर में कितने डिग्री का अंतर आया है? लगभग 30 डिग्री का अंतर आया। और हम लोगों ने सीखा है क्या कि 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 डिग्री घूमने में कितना? 1 घंटे का टाइम लेती है पृथ्वी, तो 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी भाई? 2 घंटे का टाइम लेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के पश्चिमी सिरे
और पूर्वी सिरे में समय का कितना अंतर हो गया भाई? 2 घंटे का अंतर हो गया, ठीक है ना। अब इस 2 घंटे के अंतर को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या किया गया भाई? भारत में जो मानक समय रेखा मानी गई है भाई, मानक समय रेखा कौन सी मानी गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर की लाइन है, ये 84 डिग्री की है, ठीक है ना। तो 80 और 84 के बीच में कहीं पाएगी है यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो लाइन है भारत में, वो कहाँ से गुजरती है भाई? मिर्जापुर से, ठीक है, मिर्जापुर से गुजरती है। चलिए अब 82.5 डिग्री का अंतर सीखते हैं भाई, कैसा आएगा? हम लोगों ने क्या सीखा भाई? हम लोगों ने सीखा था कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना टाइम ले रही है भाई? 1 घंटे का टाइम ले रही है, ठीक है ना। जब 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का टाइम ले रही है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी? 4 मिनट का टाइम लेगी। ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही पृथ्वी? 4 मिनट में कितना डिग्री घूम रही? 1 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है भाई? 4 मिनट। कितना समझ आया? तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? मल्टीप्लाई कर दो भाई 4 से। 82.5 गुणा 4, 82.5 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 32 करे 33, 330 आ गए, 330 मिनट। यानी कि 330 मिनट का अंतर आ जाएगा भाई, किस किस के समय में? लंदन के समय में और भारत के समय में। कितना अंतर है भाई? 330 मिनट, 330 मिनट, ठीक है ना। अब ये 330 मिनट कम होंगे या ज़्यादा होंगे? 330 मिनट कम होंगे। 330 मिनट को यदि घंटे में बदले तो कितना समय हो जाएगा भाई? 330 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 330 को 60 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 5.5 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का मतलब कि 5 घंटे और आधे घंटे में कितने मिनट हो जाएगी भाई? 30 मिनट। यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है भाई, किस किस के समय में भाई? लंदन और भारत के समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब लंदन में 12 बजेंगे, ऐसे समझो कि जब लंदन में मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पे कितने बज रहे हैं अभी? 12 बज रहे हैं। तो इससे 5 घंटे कम, इससे 5 घंटे कम का मतलब क्या हुआ? इसमें से 5 घंटे 30 मिनट कम बज रहे होंगे भारत में। 5 घंटे 30 मिनट कम का मतलब क्या हुआ? इसमें से 5 घंटे 30 मिनट समय घटा दो, उतना टाइम भारत में हो रहा होगा। जब 5 घंटे 30 मिनट घटाएंगे, कैसे घटेंगे भाई? अब 12 12 के बाद में 0 मिनट है। सॉरी, इधर से एक हासिल लेंगे तो हासिल कितना आएगा? घंटे में आएगा, और घंटे में क्या आएगा? यहाँ पे 60 मिनट आएगी। 60 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो 30 मिनट बच गई। और यहाँ पे कितना बचेगा? 11। 11 में से 5 घंटे घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 घंटे। यानी कि भारत में क्या समय हो रहा होगा भाई? 6:30 हो रही होगी, ठीक है ना। कितना समझ आया? और समय उससे पहले हो रहा होगा। पहले का मतलब जैसे यदि ये दिन के यहाँ पे 12 बजे है, यदि ये दिन के 12 बज रहे, ठीक है ना, दोपहर हो रही है, यदि लंदन में दोपहर हो रही है 12 बजे, ठीक है ना, तो भारत में उस समय क्या सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। समझ आई बात? चलो अब इसके अपोजिट समझो। जब भारत में 12 बज रहे होंगे भाई, भारत में मान लीजिए रात्रि के 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक। तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा उस टाइम? यानी कि भारत से 5.5 घंटे ज़्यादा टाइम हो रहा होगा, ठीक है ना। भारत से 5.5 घंटे ज़्यादा। तो भारत से 5.5 घंटे ज़्यादा कितने हो जाएंगे? 12 में 5.5 घंटे जोड़ दो तो 5.5 बज रहे होंगे, इसका मतलब वहाँ पे जब भारत में 5.5 रात के बज रहे, तो वहाँ पे 5.5 किस टाइम के भाई? सुबह के बज रहे होंगे। समझ आई बात? और जब भारत में दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, जब भारत में दिन के 12 बज रहे होंगे, तो लंदन में क्या टाइम होगा? 5.5 घंटे ज़्यादा। तो 5.5 घंटे ज़्यादा का मतलब 12 दिन में 12 बजे हैं, तो इसके 5.5 घंटे बाद का समय क्या रहेगा भाई? शाम के 5:30 बजे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ आई भाई, समय का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पता लगता है हमें देशांतर के माध्यम से कि
कहाँ पे पृथ्वी पे कितना समय हो रहा है, ठीक है ना भाई। अब किसी भी देश में हर एक देश की अपनी प्राइम टाइम लाइन है भाई, जो समय का निर्धारण करती है। मान लीजिए ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो पड़ने वाले देश है, पर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जैसे यहाँ पे ये कौन कौन से देश है भाई, ये स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ से पास हो रही है लाइन, ठीक है ना। इसके बाद में ये अफ्रीका से पास हो रही है, लीबिया से पास हो रही है, चाड से पास हो रही है, ठीक है। तो इन इन देशों में कितना समय हो रहा होगा भाई, 1 घंटा कम समय हो रहा होगा। यदि यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितने 11 बज रहे होंगे, इतना समझ आएगा। पश्चिमी देशांतर में सीखते हैं भाई, जब 0 डिग्री देशांतर पे 12 बजे है तो पश्चिम की तरफ जैसे ही जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा। तो समय 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे क्या हो रहा होगा, जब 0 डिग्री देशांतर पे 12 बजे तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितना बज रहा होगा भाई, 1 बज रहा होगा। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितना बज रहा होगा भाई, 2 बज रहे होंगे। 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 3 बज रहे होंगे, समझ आया। 45 के बाद में 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 4 बज रहे होंगे। 60 के बाद में 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 5 बज रहे होंगे, ठीक है ना। और 75 पे आ गए, 75 के बाद में 90 डिग्री पे कितने भाई, 6 बज रहे होंगे। 90 के बाद 105 पे 5 बज रहे होंगे। 105 के बाद में 120 पे 4 बज रहे होंगे। और 135 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 3 बज रहे होंगे, ठीक है। 135 के बाद में 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 2 बज रहे होंगे भाई, ठीक है। और 150 के बाद में 165 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 1 बज रहा होगा, ठीक। तो इस तरह से समय का निर्धारण समझ आया आप लोगों को, किस तरह से समय में अंतर आता है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। केवल और केवल देशांतर ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है भाई। कैसे लगी आपके आज की वीडियो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।